हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ चुके हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। शंख प्रदीप जी समय लाइन पे हैं वेस्ट बंगाल से। शंख प्रदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में, पूछिए अपना प्रश्न। नमस्कार जी। मेरा प्रश्न है टर्म इंश्योरेंस के बारे में। I would like to know how important is term insurance as a insurance policy. And while choosing term insurance policy, I've searched the net and I've found that Kotak Mahindra life insurance offers very cheap. The premium rate is very cheap for Kotak Mahindra life insurance. But I want to know whether it will be safe to buy that term insurance policy regarding settlement of claim. How safe it is regarding settlement of claim. चलिए आपको नजर दिलाते हैं। और आपने उम्र बताई है अपने 37 साल और सैलरी आपने बताई है 36,000 रुपए पर मंथ। यस। चलिए आपको नजर दिलाते हैं। हर्ष जी 37 साल इनकी उम्र है, 36,000 ये कमाते हैं हर महीने और जानना चाहते हैं कि इनके लिए जो लाइफ कवर होगा क्या वो टर्म पॉलिसी से पर्याप्त होता हुआ नजर आएगा? टर्म पॉलिसी का इंपॉर्टेंस क्या है? और खासतौर से इन्होंने कोटक लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर पूछा है, क्या इस कंपनी की पॉलिसी लेना इनके लिए फायदेमंद रहेगा? क्या प्रीमियम्स वाकई काफी सस्ते हैं बाजार में बाकी विकल्पों के कंपैरिजन? हाँ, और एक सवाल रजत इन्होंने ये भी रेज किया है कि क्लेम पेमेंट का क्या पोजीशन है जी। मेरे ख्याल से सिर्फ शंकर जी के लिए ही नहीं बट सारे दर्शकों को ये मालूम होना चाहिए कि इंश्योरेंस में अगर जब भी हम इंश्योरेंस लेते हैं, अगर हमने सब कुछ प्रॉपरली डिस्क्लोज किया है, प्रपोजल फॉर्म अगर ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन, लिखित में अगर कर रहे हैं तो खुद उसको भरें, हर चीज का सही जवाब दें। और अगर मेडिकल एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड है तो वो प्रॉपरली मेडिकल एग्जाम अगर आप करके आएंगे तो उसके बाद क्लेम नहीं मिलने का, अगर कंप्लीट डिस्क्लोजर आपने किया है तो क्लेम नहीं मिलने का, डेथ क्लेम नहीं मिलने का सवाल मेरे ख्याल से नहीं उठेगा। कोई भी डिस्प्यूट अगर आप देखें, डेथ क्लेम पेमेंट क्यों नहीं होते हैं, वो नॉर्मली नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स की वजह से ही पेमेंट नहीं होते हैं 90% ऑफ द केसेस में। स्पेसिफिकली इन्होंने कोटक के बारे में पूछा है तो कोटक का अगर लास्ट ईयर का रिकॉर्ड हम IRDA के डेथ क्लेम पेमेंट के हिसाब से देखें तो जितने भी डेथ क्लेम हुए थे कोटक पर उसमें से 96% का उन्होंने पेमेंट किया है। तो काफ़ी अच्छा डेथ क्लेम पेमेंट रिकॉर्ड है। लेकिन जैसे मैंने कहा, सिर्फ इसी को न देखें, आप अगर पूरा डिस्क्लोजर करेंगे तो आपको डेथ क्लेम के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। रहा सवाल टर्म प्लान का, तो मेरे ख्याल से किसी भी आदमी के लिए टर्म प्लान एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है उसके फिनेंशियल प्लानिंग का, अगर उसकी इनकम पर कोई आश्रित है तो। अगर शंकर जी की इनकम पर उन्होंने मेरे ख्याल से लिखा था कि उनकी वाइफ और उनकी छोटी बच्ची हैं जो उन पे आश्रित हैं, उनकी इनकम पर आश्रित हैं वो, तो इनके लिए टर्म प्लान बहुत ही जरूरी है। अच्छा ही नहीं रहेगा, बहुत ही जरूरी है। और इनकी जो इनकम है उसके हिसाब से एक्चुअली 12 टाइम के हिसाब से रफली, अगर दूसरे एसेट्स नहीं है इनके पास तो रफली इनको एक्चुअली 45 से 50 लाख की पॉलिसी लेनी चाहिए। और अगर इन्होंने पूछा है 25 लाख की पॉलिसी तो रफली 25 लाख की पॉलिसी करीबन 5,000 रुपए तक आएगी। एगॉन रेलीगेयर से भी ले सकते हैं, कोटक प्रिफर्ड टर्म जो है ऑनलाइन ई टर्म प्लान है वो भी ले सकते हैं। ये प्रीमियम इज एप्लीकेबल अगर ये स्मोकर नहीं है, कोई भी तरीके से तंबाकू का सेवन नहीं करते और इनकी हेल्थ एकदम परफेक्टली नॉर्मल है तो। और अगर 50 लाख का लेंगे तो रफली प्रीमियम 6,500 से 7,000 रुपया आएगा। अगेन एगॉन भी देता है और अवीवा लाइफ भी देता है और शायद प्रीमियम्स आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। जी बिल्कुल, तो उम्मीद है शंकर प्रदीप जी की आपको डिटेल राय यहाँ पर ऑनलाइन टर्म प्लान्स के ऊपर मिल गई होगी। चलिए इसी बीच